We will read more chapters from workbook and reader books. Okay. So now today, whatever grammar we have learned so far, I am going to revise a little bit. Okay. I think you have forgotten all of the grammars which I taught you. Okay. So today I am going to revise grammars. So let us move. In an easy language, I am going to teach you a little bit of the grammar. Already I have discussed, it is written in your copy in details, but you have forgotten. That's why I am going to revise a little bit. Okay, come to the grammar. First we learned about articles. Okay, so before knowing articles, we have to know what are vowels, what are consonants. You know well, in our English alphabet, there are two types of letters, 5 letters A, E, I, O, U. Those are called vowel, and the rest B, C, D, F, G, H, J, K. All these, the rest of the words, the rest of the letters are called consonant. Okay. So what is article? Articles are the 3 words, you can say, those are called articles. Okay, which we use before nouns. Those are articles. Okay, what are articles? A and the. They are divided into 2 parts: definite article, indefinite article. Okay, definite article comes before particular noun. Any special noun, before any special noun, we use what? Definite article. Or to identify something particularly, to denote something particularly, कुछ चीज को अलग करके दिखाने के लिए हम लोग दा यूज करते हैं, या तो कोई स्पेशल नाउन के लिए, विशेष खास कोई नाउन के लिए हम लोग दा इस्तेमाल करते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट से पता चलता है अनसर्टेनिटी, मतलब अनिश्चित, किसी को हम लोग दिखाना नहीं चाहते हैं, इन जनरल हम लोग बात करना चाहते हैं, तो कोई एक नाउन, कोई एक नाम, उसके पहले हम लोग ए और एन इस्तेमाल करते हैं। ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, द वर्ड which starts with the words which start with consonant sound. That means you have to use a before that word when you want to say about single. Okay, if you want to say one, before a noun, you have to use a, and that noun should start with consonant sound. किसी भी नाउन, तुम नाउन का इस्तेमाल कर रहे हो, नाउन के बारे में बताना चाहते हो, और उस नाउन के बारे में तुम कुछ बोलने के लिए पहले एक बताना चाहते हो, वन बताना चाहते हो, तो वन के लिए हम लोग वन नहीं लिखेंगे, वन के लिए क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे अगर वो नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। जैसे कि एक किताब, तो वन बुक हम लोग नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं अ बुक। ओके, बुक, ये जो बी से शुरू हुआ है, बी से बुक, ब से शुरू करते हो, ब, तो ये जो है कॉन्सोनेंट साउंड, बी कॉन्सोनेंट, ए वावल। ओके, तो ब से शुरू हुआ है, इसीलिए उसके पहले अगर एक बताना चाहते हैं तो ए इस्तेमाल करेंगे। अगर एक बताना नहीं चाहते तो ऐसे बुक बोलेंगे, सिंपल बुक। अगर बोलेंगे एक किताब, तो वन बुक हम लोग नहीं बोलेंगे, बोलेंगे अ बुक। क्यों आ इस्तेमाल किया? क्योंकि आ का मतलब है वन, और आ क्यों आया? क्योंकि बी से शुरू हुआ है, बी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उसके पहले हम लोगों को ए लिखना है। ए एन एन, एन का मतलब भी वन है, ए और एन दोनों का मतलब वन ही है। तो किसी भी नाउन के पहले हम लोग अगर वन लिखना चाहते हैं तो उसके पहले हम लोग ए और एन इस्तेमाल कर सकते हैं। ए इस्तेमाल करेंगे कब? अभी भी बता चुका हूँ। एन कब इस्तेमाल करेंगे? जब कोई वर्ड अगर वावेल साउंड से शुरू होता है, जैसे कोई भी वर्ड किसी भी लेटर से शुरू होता है मगर साउंड अगर वावेल का आता है, वावेल क्या क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। आ, ए, ई,
इस तरह साउंड अगर होता है, ऊ इस तरह साउंड होता है, तो हम लोग उसके पहले वन लिखने के लिए वन नहीं लिखेंगे, उसके जगह में एन लिखेंगे। अगर वन बताना चाहते हैं, वन सिंगल बताना चाहते हैं, तो उसके पहले एन लिखेंगे। अगर वन बताना नहीं चाहते तो एन इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि अम्ब्रेला, आउल, ये जो है ये वावेल से शुरू होता है। अम्ब्रेला यू से शुरू होता है और यू वावेल है। आउल ओ से शुरू होता है, वो वावेल है। तो उसके पहले अगर एक बताना चाहते हैं, जैसे एक उल्लू, तो वन आवेल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एन आवेल। सो एन क्यों बताएंगे? क्योंकि एन का मतलब वन होता है। और एन कब होगा? जब वावेल से कोई वर्ड शुरू होता है। ओके, कोई वर्ड अगर वावेल साउंड से शुरू होता है, नॉट वावेल लेटर, वावेल साउंड से। सो आर्टिकल इज रिलेटेड टू साउंड। ओके, whenever there is a vowel sound and you want to say something like one or single, then before that noun you must use an. And when a word starts with a consonant sound and you want to say single or one, so just put a before that word. Okay, so this is all about article. Now another thing remains. It is not always that that we use the an before noun. Whenever we want to say a single thing, that means we have to say a or an. And whenever there is special thing, the, what special thing? Like an important ship which actually sank in the Atlantic Pacific Ocean. प्रशांत महासागर में एक बहुत बड़ा सा मशहूर पृथ्वी में एक जहाज डूब गया था। उसका नाम था क्या? टाइटैनिक। सो टाइटैनिक एक ऐसा वैसा चीज नहीं है, पूरा पृथ्वी में उसका नाम सब कोई जानते हैं। दिस इज स्पेशल पर्टिकुलर थिंग। तो उसके पहले तुम क्या लिखोगे? द हिमालय। तो हिमालयाज जो होता है एक्चुअली बहुत सारा पर्वत एक साथ में मिलके एक पर्वत का जो चेन बनाते हैं, तो पर्वत माला बन जाता है। तो उसको हम लोग पृथ्वी भर में हम लोग जानते हैं, हर कोई जानते हैं हिमालय का नाम। तो इसके पहले क्या लिखेंगे? द। ओके, और एक जो चीज बताने वाला हूं मैं, कभी कभी होता है जो भावेल से शुरू होता है कोई वर्ड, मगर उसके पहले हम लोग एक बताना चाहते हैं तो एन इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भावेल से शुरू होने से ही हम लोग एन इस्तेमाल नहीं करेंगे। भावेल से शुरू होने के बाद भी ऐसा कुछ है जो स्पेशल कुछ वर्ड है जिसके पहले हम लोग एक लिखने के लिए एन इस्तेमाल नहीं करेंगे। किस तरह? जैसे कि यू और वा, यू और वा, ये दो साउंड जो है, ये साउंड जब आएगा उस वर्ड के पहले, तो हम लोग उसके लिए एन इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूजफुल, यूनिकॉर्न। सो यू साउंड इज यू, दो यू इज वावेल, बट when the sound coming like you, European, the word starts with EU, European spelling EURO, Euro, PEANPN. So European, though the word starts with EU, the sound coming as U. So before that word, if I say one, if I want to say one, एक जन यूरोप से आया हुआ इंसान, सो वन यूरोपियन अगर बोलना चाहते हैं तो वन के जगह में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? ये इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि साउंड यू जैसा हो गया। वावेल साउंड होने से ही हमेशा एन नहीं होता है। ओके, यू और वा ये दो स्पेशल साउंड है। इस तरह अगर साउंड होता है तो इसके पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। ये यूरोपियन, ये यूजफुल, ये यूनिवर्सिटी, ये यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न मीन्स वन टाइप ऑफ डियर, एक तरह का हिरन है जिसका एक सींग होता है। ओके, तो इसको कहते हैं यूनिकॉर्न। तो और वा से साउंड होता है, जैसे कि
₹1 का एक सिक्का, ₹1 का एक सिक्का। तो ₹1 का सिक्का को क्या कहते हैं? ₹1। सिक्का मतलब कॉइन। अगर ₹1 का सिक्का होता है तो क्या लिखेंगे? ₹1 कॉइन। क्यों ए बोला? क्योंकि वा साउंड आया था, ONE साउंड वा। दो द वर्ड स्टार्ट्स विथ वावेल, दो द वर्ड starts with vowel sound, starts with vowel, but the sound is coming wa, wa. So wa sound आने से हम लोग क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। ₹1 का सिक्का, ₹1 कॉइन। एक आंख का इंसान, सो वन आइड मैन। तो इसके पहले अगर एक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? one-eyed man, a one-eyed man. Why one के लिए हम लोग ए लिखेंगे, one के लिए ए क्यों लिखेंगे? क्योंकि वा साउंड आ रहा है, वा यू, ये दो साउंड के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? ए लिखेंगे। ओके, अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू verbs. I have given you so many verbs. I have given you so many verbs to remember, and I told you to remember the 3 forms of the verbs. So what are those verbs? You know, verbs are the action words. Okay, the words which tells about actions, those words are verbs. So verbs have 3 forms: first form, second form, third form. These verbs have to be remembered. ये वर्ब तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी भी इंग्लिश में कुछ लिखना चाहेंगे तो ये 3 फॉर्म हम लोगों को बहुत जरूरी होता है। ओके, इसको याद रखना है स्पेलिंग के साथ, और प्रोनाउंसिएशन के साथ, उच्चारण और उसका जो स्पेलिंग जो है उसके साथ याद करना है। तो प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट एक टेंस का नाम है, पास्ट भी एक टेंस का नाम है, मगर पास्ट पार्टिसिपल कोई टेंस का नाम नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको वर्ब का जो 3 फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं उसी समय हम लोग प्रेजेंट पास्ट ऐसे नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं V1 V2 V3, क्योंकि इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ये क्या प्रेजेंट टेंस है? नो, प्रेजेंट टेंस में इस तरह हम लोग बोल नहीं सकते। प्रेजेंट टेंस का बहुत सारा फॉर्म्स होता है, पास्ट टेंस का भी बहुत सारा फॉर्म्स होता है, पास्ट पार्टिसिपल का एक ही फॉर्म होता है। इसलिए हम लोग प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल इस तरह नहीं बोलते। ये अच्छा होगा अगर हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ओके, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो बेस होता है, मतलब मेन फॉर्म होता है। इसको चेंज करके हम लोग सेकंड में आते हैं जब, तो थोड़ा बहुत सारा रूल्स होता है, बहुत सारा नियम होता है, बहुत सारा कानून होता है। तो उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे और करेंगे। जैसे डू का सेकंड फॉर्म डीड हो गया, इसके कोई रूल नहीं है, ये ऐसे हो जाता है। और थर्ड फॉर्म जो होता है तो डान होता है, ये तुमको याद करना पड़ेगा तुम लोगों को। गो का सेकंड फॉर्म वेंट है, चेंज करने से गॉन होता है। और कुछ वर्ड्स होता है जैसे कि ईडी लगाने से हो जाता है, जैसे कि प्ले, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होता है? प्लेड, ईडी लगा दो, हो गया। थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्लेड, ईडी लगा दो। से इसमें कुछ रूल है, जैसे कि प्ले के साथ ईडी लगाने से हो जाता है। बहुत सारा ऐसे वर्ड है। सो आई हैव गिवन यू सो मेनी वर्ड्स, दोस यू हैव टू रिमेंबर। ओके, जस्ट यू हैव टू गॉगल देम। डोंट से सर शुड नॉट आई अंडरस्टैंड द मीनिंग? यस, फर्स्ट फॉर्म हैज सम मीनिंग, first form has some meaning, so you have to remember the meaning as well as the first form. Then you have to remember the second form and third form. Okay, so I have given you so many verbs, you have to remember those meanings. In the examination I will give a verb form, that means first form, you have to write second form and third form. Okay, and if I give the second form, you have to write first form and third form. If I give the third form, you have to write second form and first form. So you have to remember those verbs. Okay, now coming to the nouns, I have discussed about nouns. Any naming word is noun. Any naming word is noun. Any naming word, कोई भी नाम अगर होता है, वस्तु का नाम है, अगर इंसान का नाम है, कोई जगह का नाम है, कुछ भी नाम होता है तो नाउन होता है। नाउन्स आर ऑफ 5 टाइप्स:
कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन मीन्स जनरल नेम, कोई भी नाम होता है, वस्तु का नाम है, या तो जैसे कि चेयर, टेबल, चौक, डस्टर, वाटर, ये सब क्या है, कॉमन नाउन में आता है। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, प्रॉपर नाउन में विशेष नाम, जैसे कि मेरा एक नाम है, स्पेशल नाम है, तुम्हारा एक स्पेशल नाम है, पता है ना। तो ये सब स्पेशल नाम, जैसे हिमालय एक स्पेशल पर्वतमाला का नाम है, पर्वत का नाम है, गंगा एक स्पेशल रिवर का नाम है। ओके, तो दीज आर प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर्स। प्रॉपर नाउन जो होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। अगर तुम कभी भी पैसेज पढ़ते हो उसमें कैपिटल लेटर से कुछ वर्ड आ जाता है, उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि वो नाम है, नाम का कभी कभी अर्थ होता है, कभी कभी नहीं अर्थ होता है। तो कभी भी तुम लोग देखोगे कोई भी वर्ड बीच में अगर कैपिटल लेटर से होता है तो उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि वो नाम है, प्रॉपर नाउन है। ओके, मटेरियल नाउन क्या है? वस्तु होता है, जो अभी अभी बताया मैं, कुर्सी वगैरह, चेयर, चौक, डस्टर, ये मटेरियल नाउन में आ जाता है, वस्तु का नाम है। ओके, गोल्ड, एयर, कॉपर, दीज आर मटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो हम लोग आंख में भी नहीं देख सकते, छू भी नहीं सकते हैं, उसको कहते हैं क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि प्यार, गुस्सा, निष्ठुरता, ओके, दया, ये सब कभी दिखता है आंख में? दिखा सकते हो कभी? ये मेरा प्यार है, हाथ से लेके दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते हो। क्या छू सकते हो प्यार को? नहीं छू सकते हो। सो दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, कलेक्टिव नाउन्स, टीम और ग्रुप एक साथ में बहुत सारा हो जाता है तो उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि क्लास में एक बच्चा होता है तो क्लास नहीं बोलते हम लोग। जैसे कि मीटिंग, एक जन बैठ के कभी मीटिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि गैंग में एक जन नहीं रहता है, एक जन रहने से गैंग हम बोल ही नहीं सकते। सो दीज आर कलेक्टिव नाउन। एक साथ में बहुत सारा झुंड बताते हैं तो कलेक्टिव नाउन हो जाता है। ओके, नाउ कमिंग टू द एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। डिग्री, आई हैव टॉट यू डिग्री। एडजेक्टिव और एडवर्ब का 3 डिग्री होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है? एडजेक्टिव और एडवर्ब जो होता है उसी फॉर्म में रह जाता है जो फॉर्म में, जैसे कोल्ड, हॉट, थीन, फैट, जिस तरह इस तरह रहेंगे। उसके पहले एक बाद में एक एज दो साइड में रहेगा तो पॉजिटिव डिग्री होता है। उसमें क्या होता है? बराबर का बात कहा जाता है। जैसे आई एम एज टॉल एज यू, ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। सो एज और एज लास्ट में रहता है, बीच में एडजेक्टिव और एडवर्ब जो वर्ड होता है वो रह जाता है, दैट इज पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ ER लगाया जाता है, जैसे कि हॉटर, कोल्डर, ओके, थीनर, ये सब लगाया जाता है और उसके बाद एक देन लगाया जाता है। तो इसमें क्या होता है? दो जन के बीच में तुलना होता है, जैसे आई एम टॉलर देन यू। नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले एक दा लगाया जाता है और एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ EST लगाया जाता है। जैसे कि द फैटेस्ट बॉय, ही इज द फैटेस्ट बॉय। ओके, टुडे इज द कोल्डेस्ट डे। सो द कोल्ड, उसके बाद EST डे। ओके, तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री का और एक फॉर्म होता है। किस तरह फॉर्म होता है? जैसे बहुत सारा बड़ा बड़ा वर्ड होता है, जैसे क्वालिटी समझाते हैं, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, यूजफुल, ये सब बड़ा बड़ा वर्ड जब एडजेक्टिव हो जाता है तो उसके लिए हम लोग ER नहीं लगाते हैं और देन लगाते रहते हैं। देन कॉमन होता है, ER नहीं लगाते। ER ना लगा के हम लोग क्या करते हैं? उसके पहले एक मोर लगा देते हैं और एडजेक्टिव एडवर्ब का जिस तरह फॉर्म रहता है उस तरह फॉर्म ही रख देते हैं, उसके बाद देन लगा। जैसे कि माय ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, माय ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन आई। सो मोर is used because the word intelligent is bigger and we pronounce that word in 3 syllables, intelligent, 4 syllables, intelligent। 4 हिस्से में हम लोग इसको इस्तेमाल किया, प्रोनाउंस किया। इंटेलिजेंट जो बड़ा सा शब्द है, ब्यूटीफुल, 3 हिस्से में हम लोग बांट के बता रहे हैं। तो ये बड़ा वाला शब्द जो उसके लिए हम लोग ER नहीं लगाते हैं, जस्ट उसके पहले एक मोर लगाते हैं और देन जैसा रहता है। देन साइन, देन इज द साइन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का साइन होता है देन, पॉजिटिव डिग्री का साइन होता है एज और एस, और सुपरलेटिव डिग्री का साइन होता है दा। ओके, और कंपैरेटिव डिग्री में ER लगाया जाता है या तो उसके पहले एक एडजेक्टिव के पहले मोर लगाया जाता है।
सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा लगाया जाता है, और जब EST नहीं लगाया जाता है तब उसके पहले मोस्ट लगाया। यहाँ पे जैसे मोर लगाया जाता है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाया जाता है। तो दो तरह का ये रूप होता है पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव। ओके, नाउ कमिंग टू द टेंसेस ऑफ द वर्ब। I discussed about present tense, not future and past. Now I am going to discuss past, present and future. So tenses of the verb, that means किस समय में काम होता है, उस काम के हिसाब से हम लोग तीन तरह का टेंस बताते हैं। जैसे अभी काम हुआ तो प्रेजेंट टेंस, कब हो गया था पास्ट टेंस, कब होने वाला है फ्यूचर टेंस। तो जो हो चुका है उसके लिए पास्ट, जो होता है अभी के लिए वो प्रेजेंट है, और जो होने वाला है उसके लिए फ्यूचर है। हर एक टेंस का चार डिविजन होता है। पास्ट के इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट का भी उस तरह होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के चार होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो जस्ट यू नीड टू लर्न दिस थिंग्स, नॉट मोर डिटेल्स। जस्ट तुम लोगों को ये सब खाली सोचना है और समझना है। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्लास 4 में, अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चार टेंस तुम लोगों को याद रखना है। प्रेजेंट का भी चार, फ्यूचर का भी चार, प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट का भी चार। और हम लोग जो इस्तेमाल किए थे अभी तक वो है पास्ट इंडेफिनिट। हम लोग कितना भी कुछ लिखे हैं उसमें पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किए थे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, अभी भी सिखाया था वर्ब का सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद रिमेनिंग। एक सेंटेंस में हम लोग जब लिखते हैं तब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, रिमेनिंग लिखते हैं, जो कि पहले हो चुका था उसके लिए। और अभी होता है जो काम, उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं V1। और अगर सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है उसके लिए हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हम लोग एस और ईएस इस्तेमाल करते हैं वर्ब के साथ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग लिखते हैं। फ्यूचर टेंस तब होगा जब हम लोग देखेंगे शैल और विल लगा हुआ है और है तो हम लोग फ्यूचर टेंस लिखना चाहते हैं, बाद में कुछ काम होने वाला है, उसके लिए हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद शैल और विल में से एक को इस्तेमाल करना है, और उसके बाद V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग कुछ बताया है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, कुछ चीज़ जिसके लेके हम कुछ काम करते हैं। या तो सब्जेक्ट को हम लोग व्हाट और हु से क्वेश्चन पूछेंगे, जो आंसर आ जाता है वही ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो काम करते हैं, जिसके बारे में कुछ बताते हैं, और वर्ब के पहले जो रहते हैं, ओके, और वर्ब के बाद जो वर्ड रहता है उसमें से अगर हम लोग ऐसा कुछ शब्द देखते हैं जो सब्जेक्ट और वर्ब को व्हाट से या तो हुम से क्वेश्चन पूछने के बाद जो आंसर आता है वही होता है ऑब्जेक्ट। तो हम लोग सेंटेंस लिखने के लिए ये सब इस्तेमाल करते हैं, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रिमेनिंग जो कुछ लिखना है, टाइम के बारे में, कुछ जगह के बारे में, तो उसको हम लोग लिखते हैं। सो दिस इज द थ्री टेंस फॉर्मेशन। ओके, सो दिस इज आई थिंक सो newer. Okay, and up to here I already discussed. Now you have to remember this new thing, and this is all about your syllabus in grammar. Okay, students, I think you have understood whatever I wanted to say today, and whatever I have sent you through the snap, through the video. I think you must remember those things, you must study those things, and grammar is very very important for writing anything, for learning English. So today, up to this is all about my class. In the next class I'll discuss more things. So bye bye, good day all of you.